हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैप्टर इन जेई एडवांस्ड मैथमेटिक्स का, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है। देख रहे हो आप, एक लाइन का क्वेश्चन है बेसिकली। ये दूसरी लाइन में इसको ज़बरदस्ती फंसा रखा है, वरना ये क्वेश्चन एक लाइन का ही है। तो आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखना। कई बच्चे जिन्होंने पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी जेई एडवांस्ड के, उनको पता लग गया होगा कि ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मतलब मैंने आपसे पिछली क्लास में भी मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लिया था। मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, या फिर उसके जब भी आप इलस्ट्रेशन या फिर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन है, जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करने जाते हो तो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको कई बच्चे कमेंट में इसको नेगेटिव साइड में ले लेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक जो होते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है सॉरी मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या करता है, लाई करता है। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें क्या सिखाता है, बेसिकली इट टेल्स अबाउट द काउंटिंग। काउंटिंग करना ही सिखाता है। तो अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करो, क्योंकि जेई एडवांस जो है वो कभी डेप्थ में जाके सवाल पूछता है, पर वो कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाके सवाल पूछता है। ये नहीं कि चार हमने मेथड पढ़ लिए, डी अरेंजमेंट पढ़ लिया, बेगर कॉइन प्रॉब्लम पढ़ लिया, बहुत सारे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अलग अलग नामों से कोचिंग्स में, पर उतनी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक के साथ भी अटैच रह के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे जेई एडवांस के या फिर जेई मेंस के, तो ईजिली सॉल्वेबल होते हैं। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लग रही होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है। हमसे पूछा है, एक मिनट, हमसे पूछ रखा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल दिस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 3 4 6 7। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जिसने बोर्ड बोर्ड लेवल की भी जिसने पढ़ाई कर रखी है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में, वो भी इस क्वेश्चन को इजीली अटैक कर सकता है। कई लोग बोलेंगे कि सर हमें केसेस बनाने नहीं आते। अरे भाई, क्यों केसेस बनाने नहीं आते? क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। बेसिक आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी क्वेश्चन की, तभी आपको क्या है यहाँ पे कंसेप्ट बनाने या फिर सॉरी बॉक्स बनाने या फिर केसेस बनाने नहीं आ पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली वैसे डिक्शनरी प्रॉब्लम में पढ़ाया जाता है। अब ये डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, मैंने भी पढ़ा था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। डिक्शनरी प्रॉब्लम नाम की एक प्रॉब्लम होती है। उन प्रॉब्लम के अंदर ऐसी, उसके अंदर इन टाइप्स की प्रॉब्लम को रखा जाता है, पर कोई फायदा नहीं है डिक्शनरी प्रॉब्लम पढ़ के। मैं बताता हूँ आपको उसको कंसेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हमसे पूछ रहा है कि हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब उसमें 1 2 3 और 4, 4 डिजिट होंगी। ये तो सबको पता है, इतना बेसिक तो सबका ही क्लियर होगा, क्योंकि जो 4 डिजिट का नंबर होगा और उसमें 4 डिजिट तो होंगी होंगी। ठीक हो गया सर, आप आगे बताओ, ये सब तो हमको पता है, फालतू की बात मत करो। तो आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल में क्या करने हैं, हमें 4 डिजिट इंटीजर बनाने हैं, फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 6 7। पहले क्वेश्चन की गंभीरता में जाओ, क्वेश्चन की गहराइयों में जाओ। हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना तो है, पर इसमें दो कंडीशन अप्लाइड हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या अप्लाइड है बच्चों, पहले तो ये जो 4 डिजिट का नंबर होगा ये सिर्फ इन्हीं डिजिट को मिलकर बनेगा, 0 2 3 4 6 और 7। ये जो हमारे पास गिनी चुनी 6 डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट को मिलकर आपका 4 नंबर बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो 4 डिजिट का नंबर आएगा आपके पास बन के, ये इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। दो कंडीशन लगाने से क्वेश्चन हो गया बहुत ही खतरनाक। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन चुका है। सिर्फ खतरनाक नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा खतरनाक, आपको लग रहा होगा खतरनाक, मेरे लिए कुछ खतरनाक नहीं है और आपके लिए भी कुछ भी खतरनाक नहीं होना चाहिए। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, पर जब उसमें दो कंडीशन लगा दी तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई क्वेश्चन की। मेरे को भी पता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई होगी, पर फिर भी स्टिल ट्राई करना, बने रहना वीडियो में, लास्ट तक देखना, सॉल्यूशन देखने में आपको मजा आएगा। बिल्कुल ही बेसिकली मैं इसको बेसिक से सॉल्व करा दूंगा आपको। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहली कंडीशन ये है भाई साहब कि ये 0 2 3 4 6 7 डिजिट का आपको यूज़ करना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इस इंटरवल के बीच में क्या है, मेरा नंबर लाई करना चाहिए। तो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो एक डब्बा बना लेते हैं जिसके अंदर 4 खांचे होंगे, ताकि हम उसके अंदर 4 नंबर क्या कर सकें, फिट कर सकें। और इंटरवल अपने पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो लगता है ना कि ये बॉक्स कैसे बनाते हैं, केसेस कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ आपको केसेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सीखा केसेस बनाना, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो एक खांचा, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स। देखो,
4 डिजिट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट का उपयोग करते हुए। 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 7 आना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, मतलब ये नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है। ये शुरू हो रहा है मेरे पास 2 0 2 2, पहला नंबर ये है और ये इंक्लूडेड होगा, मतलब ये नंबर आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 और 0 के साथ काम करना शुरू करते हैं। मैंने पहली डिजिट में क्या करा, 2 को फिक्स कर दिया, मतलब 2 को हिलना नहीं चाहिए। अगर 2 का 0 होगा तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, तो 2 तो मैंडेटरी है, 2 तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, 0। अभी के लिए क्या करते हैं, 0 को अपन क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक हो गया। तीसरी डिजिट फिर से 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 फिर से अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, आ सकता है। पहला केस में क्या ले रहा हूँ बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला केस में वो काउंट कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास 2022 खुद ही इस कंडीशन के अंदर आ जाए। 2 को यहाँ पर डालने का कितना तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि एक के नंबर आ पा रहे हैं इस प्लेस में, और इस प्लेस में कितने नंबर आ पा रहे हैं, 0 को फिक्स करा है तो एक ही नंबर। इस प्लेस में भी मैंने 2 को फिक्स कर दिया तो सिर्फ एक ही नंबर क्या आ पा रहा है अपने पास बच्चों, यहाँ पर आ पा रहा है। अब मेरे को ये बताओ इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, क्योंकि मेरे पास इस प्लेस को सेलेक्ट, इस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके हैं। 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया, लेट सपोज मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया, तो मेरे पास नंबर बन जाएगा 2020 2020, जो कि 2022 से छोटा हो गया, तो 0 तो नहीं आ सकता। 2022 डाल दिया, बिल्कुल 2022 हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आपको पता होगा कि इंक्लूडेड रखता है, तो 2 आ सकता है, 3 बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 2022 के बाद 2023 ही आएगा। 4 बिल्कुल आ सकता है सर, इसके बाद 6 बिल्कुल आ सकता है, 7 बिल्कुल आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हो गए, 5 तरीके। तो इस प्लेस को फिल करने के 1 तरीके, एंड इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, बीच में मल्टीप्लाई एंड 1 तरीका, एंड 1 तरीका। देखा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तभी मेरे को बड़ा प्यारा चैप्टर लगता है क्योंकि बेसिक्स इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इनटू 5। तो पहला केस ऐसा बना जिसमें 5 तरीके आ गए। इसमें कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास, इसमें हमारे पास नंबर आ गए 2022 आ गया, इसमें नंबर आ गया 2023 आएगा, इसमें नंबर आएगा 2024, इसमें नंबर आएगा 2025, इसमें नंबर आएगा 2026, इसमें नंबर आएगा 2027। ऐसे सारे नंबर सब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास क्या आ गए, इतने नंबर आ गए, 2022 से लेकर 2027 तक नंबर आ गए। अब दूसरा केस देखते हैं। देखो हर केस में यहाँ तो 2 नहीं रह सकता ना, मैंने यहाँ पर जैसे 2 को फिक्स नहीं करा, अब एक एक करके मैं ऐसे केस स्वैप अप करते जाता हूँ। मतलब अब यहाँ पर 2 को हिला दूंगा, फिर 0 को हिला दूंगा, फिर 2 को हिला दूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट केस में बताता हूँ आपको। दूसरा केस लेते हैं। अब कई बच्चे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करेंगे कि सर जे एडवांस में तो हमको 2 मिनट में करना होता है, आपने लगा दिया 20 मिनट। बेटा अगर मेरे को सॉल्व कराना होता तो मैं इसको 1 मिनट में भी सॉल्व करा सकता हूँ, 2 मिनट तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट में तो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको समझाना है कंसेप्ट कैसे लग रहा है, वहाँ पर एग्जाम में सोचना कैसे है, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जैसे इंटीग्रेशन का कराया, सर स्टैंडर्ड इंटीग्रल सोच नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि बेटा जब आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ते हो, तो जब तक आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को खुद से नहीं सोचोगे, तब तक आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर में कभी भी आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, हमेशा उसमें नेगेटिव रहोगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं हो रहा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा केस आ जाएगा। 100 केस बन सकते हैं इंटीग्रेशन में, 100 केस बना देंगे, आपसे एक भी केस नहीं मिलेगा। तो बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे आप कितने भी हायर लेवल के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बनाते हैं हम दूसरा केस देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर अब हम बनाते हैं दूसरा ब्लॉक। यहाँ पर बन गया हमारे पास दूसरा ब्लॉक। दूसरे ब्लॉक में भी 4 नंबर आने वाले हैं, तो 4 अपन क्या करते हैं, बॉक्स को यहाँ पर खींच देते हैं। मेरे को लग रहा है कि वीडियो बड़ा होगा, पर कोई बात नहीं, आपको डटे रहना है। पहले डिजिट में 2 हमारा फिक्स है, 2 तो कहीं नहीं जा रहा है भाई साहब। दूसरे डिजिट में हमारा 0 भी फिक्स हो गया। अब हम इस वाले प्लेस में थोड़ी क्या करते हैं, मटरगश्ती करना शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास जो नंबर का इंटरवल था वो था 2022 से लेके कहाँ तक, 1 मिनट, इसका इंटरवल था मेरे पास 2022 से लेके 4482 तक। कहाँ से कहाँ तक था, 2022 से लेके मेरे पास था बच्चों 4482 तक था मेरे पास। अब देखो तीसरे केस में क्या करते हैं, 202 के बाद हम इसको हिलाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं मेरे को ये बताओ, इस प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। इस प्लेस में मेरे पास 0 जा सकता है, वैसे 2 जा सकता है, वैसे 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है। अब आपको बताओ कि इनमें से कौन कौन से नंबर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ आपके हिसाब से, बताओ। 0 डाल दूं तो 200 बन जाएगा, वो 2022 से पहले आ जाएगा, वो केस तो खत्म हो गया। 2 डाल दूं, पहले वाले केस में 2 डाला था, 2 नहीं डाल सकता, उसके बाद वाले सारे डाल दो सर, ठीक हो गया। 3 जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि 203 तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही बनेगा। 4 भी जा सकता है,
फाइव भी जा सकता है, फाइव है नहीं, सिक्स जा सकता है और सेवन जा सकता है। तो इस डिजिट को प्लेस फिल करने के कितने तरीके हो गए बच्चा मेरे पास? चार तरीके हो गए, बहुत बढ़िया। इसको अभी भी जीरो फिक्स ही कर रखा है तो एक तरीका, इसमें टू फिक्स ही कर रखा है तो अभी भी कितना तरीका? एक तरीका। लास्ट वाले में देखो, अब यहाँ पर अगर मेरे पास मान लो मैंने थ्री उठा लिया, सबसे छोटा उठाता हूँ, अगर मैंने थ्री उठा लिया तो मेरे पास नंबर बनेगा 203। अब 203 के बाद आप जीरो डाल दो, चाहे आप टू डाल दो, चाहे आप थ्री डाल दो, चाहे आप फोर डाल दो, चाहे आप सिक्स डाल दो, चाहे आप सेवन डाल दो, जो भी नंबर आएगा आपके पास वो इससे तो बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा। तो ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पर जीरो भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, सेवन भी आ सकता है। तो टोटल तरीके या फिर टोटल वेज इस जगह को फिल करने के हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः नंबर इस जगह में आ सकते हैं। तो वन एंड फोर एंड सिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए इस केसेस के लिए? ये हो गए 24। देखो ना, बिल्कुल आपके पास प्रैक्टिकली दिख भी रहा है 203, यहाँ पर से जीरो उठा लो तो 2030 ऑटोमेटिकली 2022 से बड़ा होता है। ठीक हो गया सर। अब तीसरा केस भी बता दो आप। केसेस बनाते रहो जब तक बन रहे हैं, ठीक है। अभी टू को हटाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, सबको हटाएंगे, सबको हटाएंगे। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा केस आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरा रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। यहाँ पर क्या करता हूँ, पहला डंडा खींचता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे को चार नंबर ही चाहिए, चार डिजिट का नंबर ही होना चाहिए। अब क्या करा मैंने, अब मैंने यहाँ पर टू तो फिक्स कर दिया और अपना यहाँ पर इंटरवल लिख लिया कि किस किस इंटरवल में चाहिए। इससे बाहर तो नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं। 2022 से लेके मेरे को किस किस इंटरवल में चाहिए थे बच्चा? 4482 के इंटरवल में चाहिए थे। ठीक हो गया। सेकंड प्लेस की बात करते हैं। अभी तक जीरो फिक्स करा था, अब जीरो को फिक्स नहीं करते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के वैसे तो हमारे पास छह तरीके हैं, 0, 2, 3, 4, 6 और 7। देखो जीरो इसमें से हट गया क्योंकि दो केसेस में जीरो ही चला था। टू इसमें जा सकता है, थ्री इसमें बिल्कुल जा सकता है, फोर भी बिल्कुल जा सकता है, सिक्स भी बिल्कुल, सेवन भी बिल्कुल। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास? 5। अब मान लो यहाँ पर टू गया तो यहाँ पर भी मान लो मेरे पास क्या चले गया बच्चों? टू चले गया। तो अब क्या होगा, इस केसेस में भी मान लो इस फेसेस को फिल करने के भी मेरे पास छह तरीके हैं। तो यहाँ क्या मैं छह के छह भेज सकता हूँ? अपने अकॉर्डिंग बताओ। बिल्कुल भेज सकते हो सर, क्योंकि सबसे छोटा ले लो। मान लो यहाँ पर जीरो आ गया तो 220 अल्टीमेटली ये 2022 से तो बड़ा ही बन रहा है। तो यहाँ पर जीरो भी भेज सकता हूँ, टू भी भेज सकता हूँ, थ्री भी भेज सकता हूँ, फोर भी भेज सकता हूँ, सिक्स भी भेज सकता हूँ, सेवन भी भेज सकता हूँ। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए? छः। अगेन 220 नंबर बन गया। इसमें भी मैं जीरो भी डाल सकता हूँ, टू भी डाल सकता हूँ, थ्री भी डाल सकता हूँ, फोर भी डाल सकता हूँ, सिक्स भी डाल सकता हूँ, सेवन भी डाल सकता हूँ। अगर जीरो ले लोगे तो 2200 बन जाएगा, जो अल्टीमेटली 2022 से तो बड़ा ही है। तो इस प्लेस को फिल करने की भी मेरे पास कितने तरीके आ गए? छः तरीके आ गए। बहुत बढ़िया, गुड हो गया। यहाँ पर जीरो आ सकता है, यहाँ पर टू भी आ सकता है, यहाँ पर थ्री भी आ सकता है, यहाँ पर फोर भी आ सकता है, यहाँ पर सिक्स भी आ सकता है, यहाँ पर सेवन भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के अभी भी वन तरीके हैं, क्योंकि टू को अभी भी मैंने क्या कर रखा है? कांस्टेंट रख रखा है। तो 1 × 5 × 6 × 6। तो कितने केसेस बन गए? 1 × 5 × 6 × 6, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट विल बिकम 180। तो तीसरा केस भी बन गया। अब क्या करते हैं, तीन सबको हिला दिया, इसको भी हिला दिया, इसको भी हिला दिया, इसको भी हिला दिया। अब टू को थ्री बनाएंगे, थ्री को फोर, फिर देखते हैं कितना बन सकता है। ठीक हो गया। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा होगा तो पक्का से मतलब कमेंट करना कि सर वाकई में मजा आ रहा है पीवाईक्यू सॉल्व करने में। लग नहीं रहा कि जे एडवांस की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बड़ा जा रहा है, ऑटोमेटिकली बड़ा जाएगा, क्योंकि जे एडवांस का सवाल है यार, बड़ा तो जाएगा ही। ये मत सोचो कि बोर्ड का सवाल है, ऐसा मत सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कि ये सोचो कि बोर्ड का सवाल है यार। जे एडवांस और बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। फिर से क्या करो, किनारे में इंटरवल नोट कर लो 2022। आज लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 4482 तक। अभी तक हमने क्या करा था? देखो अभी तक हम घिसा पीटा मेथड कर रहे थे। यहाँ पर को हमने टू को फिक्स करा था, यहाँ पर हमने किसको फिक्स करा था? टू को फिक्स करा था। अब यहाँ पर क्या फिक्स कर दूं बताओ? इस जगह पे भी मेरे पास छः के छः नंबर आ सकते हैं। जीरो भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, सेवन भी आ सकता है, एक नंबर शायद मिसिंग हो गया, थ्री भी आ सकता है, जीरो इस प्लेस में आ सकता है। अगर जीरो आएगा तो अल्टीमेटली थ्री डिजिट नंबर बन जाएगा। टू अभी तक आ ही रहा था तो टू भी नहीं आ सकता बच्चा। यहाँ पर थ्री आ सकता है, बिल्कुल सर थ्री आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? अब थ्री को फिक्स कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर थ्री को फिक्स कर दिया तो मेरे पास इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए? इस प्लेस में मैं जीरो भी डाल सकता हूँ, टू भी डाल सकता हूँ, थ्री भी डाल सकता हूँ, फोर भी डाल सकता हूँ, सिक्स भी डाल सकता हूँ, सेवन भी डाल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 4000 से तो नीचे आएगा, और क्योंकि पहले में थ्री आ गया है तो वो 3000 आएगा, जो कि
2022 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही है। सेम इसमें भी 0B 2B 3B 4B 6B और 7B कुछ भी डाल सकता हूँ। तो टोटल वेज कितने हो गए इस जगह को फिल करने के? 6। इसमें भी 0 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ, 6 भी डाल सकता हूँ, 7 भी डाल सकता हूँ। तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। पर इस जगह को फिल करने का अभी भी सिर्फ एक तरीका है, तो 1 × 6 × 6 × 6 × 6। तो ये कितने बन गए मेरे पास? ये बन गए 216। वाओ, बन गया। 3 फिक्स कर दिया था क्योंकि पहले 0 तो आ नहीं सकता, 2 हमने ऊपर तक काम चलते हुए आ रहा था, अब 3 को फिक्स कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगला केस में देखते हैं। बहुत केस बन गए सर, बहुत केस बन गए। बहुत दुख दे रहा है क्वेश्चन। दुख नहीं दे रहा है, आपको मजा आएगा, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े इस क्वेश्चन से क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे। तभी मैं एडवांस के क्वेश्चन बीच बीच में लाते रहता हूँ, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट पे बेस है। केस बनाने से डरा मत करो यार, मैं भी नहीं डरता था, आप भी मत डरो। किसके बीच में इंटरवल चाहिए? 2022 से लेके 4082 तक हमें चाहिए नंबर। ठीक हो गया महाशय। इस केस में यहाँ पर मैं 0 डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकते। यहाँ पर मैं 2 डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकते, मना है। यहाँ पर 3 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते। यहाँ पर मैं 4 डाल सकता हूँ? बिल्कुल सर 4 डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? 4 को फिक्स कर दिया। देखते हैं जितने केस बनेंगे सारे केस बना लेंगे। 4 को फिक्स कर दिया। अब बताओ, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के बताना, क्योंकि मेरे पास जो बाहर वाली लिमिट है वो सिर्फ 4482 तक ही आप मैक्सिमम जा सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसके बीच में मंडराना है आपको 2022 से लेकर 4042 तक। अब देखो, 4 के बाद अगर मान लो मेरा 4 पहला डिजिट यहाँ पर 4 फिक्स हो गया, मतलब मैं दूसरे डिजिट में क्या रख सकता हूँ? 4482 है, 4482 है। यहाँ पर 0 रख सकता हूँ क्योंकि 4 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। 2 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ 4? मेरे को बताओ। सॉरी, यहाँ पर एक और नंबर आएगा बच्चों, 3 भी है, 4 भी है। 4 को रख सकता हूँ क्योंकि ये जो 4482 है ये इंक्लूडेड है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जब आता है तब इंक्लूडेड आता है, और जब पैरेंथेसिस आती है तो एक्सक्लूड होता है लास्ट वाला टर्म। ठीक हो गया। 0 भी आ सकता है क्योंकि 4 मान लो लोएस्ट लिया तो यहाँ पर 2 नंबर से 4 0 बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी तीसरी डिजिट कितनी है? 8 है। 8 तो हमारे सबसेट में ही नहीं है, मतलब इस रेंज में नहीं है 8, तो यहाँ पर सारे के सारे धड़ाम से डाल दो। 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। मतलब मान लो यहाँ पर 7 आ गया तो 407 जो इसके बीच में लाई कर रहा है ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैक्सिमम वाला ले लूँ 447, वो भी इसी के बीच में लाई करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो सब सेटल आउट हो जाएगा। अब लास्ट वाले डिजिट को भरने का तरीका देखो। लास्ट वाले डिजिट में क्या है मेरे पास बच्चों? 2 है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर का मैक्सिमम ले लो, सब प्लेस का मैक्सिमम ले लो। यहाँ का मैक्सिमम कितना है? 4 है। यहाँ पर का मैक्सिमम कितना है मेरे पास? यहाँ का यार, यहाँ पर का भी मैक्सिमम 4 है। यहाँ पर का मैक्सिमम कितना है मेरे पास? यहाँ पर का मैक्सिमम भी मेरे पास सर 7 है। यहाँ पर का मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर आप कितना नंबर दे सकते हो? 7 दे सकते हो। तो क्या 4477 मेरा रेंज से बाहर आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल रेंज के अंदर फिटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 भी दे दूँ, 2 भी दे दूँ, 3 भी दे दूँ, 4 भी दे दूँ, 6 भी दे दूँ, 7 भी दे दूँ, ये सारे नंबर दे दूँ, तो बुराई क्या है? ये सारे नंबर देने में बिल्कुल ही बुराई नहीं है सर, दे दो। मेरी बला से आप सारे दे दो, बिल्कुल दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपके पास 6 नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 4 नंबर आएंगे। ये सोचने वाली बात थी। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 नंबर आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस बन गए 1 × 4 × 6 × 6। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो आएगा 6 6 36, 36 × 4 दैट विल बिकम 144। अब ये हमारे पास क्या बन गए? सारे केसेस बन गए। क्योंकि इसके बाद आप क्या सोच रहे हो? 4 को 5 डालूंगा। अगर 5 डालूंगा तो वो रेंज से बाहर जा रहा है बेटा, तो आप 5 नहीं डाल सकते हो बस। तो अब क्या करना है मेरे को? बेसिकली सबका क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सारे केसेस को क्या करना है? ऐड 5 + 24 + 180 + 216 5। तो टोटल केसेस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर आपके पास टोटल केसेस में लिखूँ, यहाँ पर टोटल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है पर फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया। पहले में 5 बन रहे थे, दूसरे में 24 बन रहे थे, तीसरे केस में बन रहे थे 180 + 216 प्लस लास्ट में बन रहे थे 144। इन सबको ऐड जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 569.00, जो कि जे एडवांस की रिजल्ट वाली वेबसाइट में या फिर सॉल्यूशन वाली वेबसाइट में इसका आंसर 569.00 आपके पास क्या है? लिखा हुआ है। तो इतना सब कुछ मैं जानता हूं, मानता हूं, एग्जाम टाइम में समझता हूं। एग्जाम टाइम में इतना सारा कुछ करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है अगर पहले से प्रैक्टिस हो। तो अब क्या करना है अपने को? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट में अपने को डर नहीं लगना चाहिए। मेरी वीडियो देखने के बाद तो एटलीस्ट डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिस चैप्टर का नाम है वो चैप्टर कभी कठिन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आज के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।